आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं एलपी टेक्नीशियन मैथ्स 2024 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्लास 3 है। ध्यान दें कि आपको एलपी का मॉक टेस्ट भी करवाएंगे। मॉक टेस्ट में उस क्वेश्चन को ला रहे हैं जो रेलवे वर्तमान में पूछ रही है, और प्रीवियस ईयर पेपर में उस क्वेश्चन को बता रहे हैं जो एलपी में पूछा जा चुका है। यदि आप लोग दोनों वीडियो को देखेंगे, यानी प्रीवियस ईयर पेपर को भी देखेंगे और मॉक टेस्ट को भी देखेंगे, तब आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी। ध्यान रखें, देखिए किस टाइप के क्वेश्चन एलपी में पूछे गए हैं। देखिए कितना मजा आएगा। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन एलपी में पूछा गया था। क्वेश्चन है 42, 63 और 105 का एचसीएफ बताइए। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब ऑप्शन में देखना जो सबसे बड़ी संख्या होगी उससे ट्राई करेंगे वो तीनों संख्या कट रहेगी नहीं। ये तीनों संख्या, पहली बात तो इस तीनों से कभी भी बड़ा एचसीएफ नहीं हो सकता है। यानी 42 सबसे छोटा है तो इससे बड़ा ये एचसीएफ कभी नहीं होगा। इन तीनों से बड़ा कभी भी एचसीएफ नहीं हो सकता है, इसलिए 42 से बड़ा ये कभी एचसीएफ नहीं होगा। 42 से बड़ा 63 है, ये कभी एचसीएफ नहीं होगा। अब इस दोनों में जो बड़ा होगा उसी से ट्राई करेंगे। 21 दूना 42, 21 तिया 63, 21 बचे 105। कुछ नहीं, एचसीएफ निकालना नहीं है, बस ऐसे ही लगा देना है। क्या बोले? एचसीएफ, जिन संख्याओं का एचसीएफ निकालना हो उस संख्या के बराबर हो सकता है, लेकिन उन संख्या से बड़ी कभी नहीं हो सकता। इनमें देखिए सबसे छोटी 42 है, 42 से बड़ा कभी नहीं होना चाहिए, तो 63 और 630 काट दिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए मजेदार क्वेश्चन है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन। आपके रेलवे में भी कई बार पूछे जा चुके हैं इस टाइप के प्रश्न। इसको बनाते कैसे जरा देखिए। सबसे पहले यहां से tan थीटा निकाल लीजिए। तो आप बोलेंगे सर tan थीटा बराबर क्या होगा? ये 3 गुना भाई धरा के भाग में होगा, 2/3 हो जाएगा। चलिए जरा इसमें क्या करेंगे, 10 ही लाएंगे। कैसे लाएंगे? तो आपको पता होना चाहिए tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाय cos थीटा। ये फॉर्मूला होता है। tan थीटा बराबर sin थीटा बाय cos थीटा होता है। तो आपको यहां भी क्या करना, tan थीटा के फॉर्म में डालेंगे तो करना क्या पड़ेगा जरा बताइए। तो करना पड़ेगा कि sin थीटा को cos थीटा से यदि भाग देंगे तो कम हो जाएगा। तो भाग दीजिए 2 इंटू इसमें sin थीटा cos थीटा से भाग दीजिए, sin बाय cos 2 tan थीटा हो जाएगा, माइनस ऊपर नीचा दोनों जगह भाग देंगे तब ना कटेगा। जैसे देखिए यदि a बाय बी है मेरे पास, यदि इसको x से भाग देंगे तो a बाय एक्स बाय बी बाय एक्स होगा, यानी x x खत्म हो जाता है। उसी प्रकार जब भाग देंगे तो ऊपर नीचा दोनों जगह देंगे। इसमें cos थीटा से भाग देंगे तो cos थीटा कट जाएगा तो 1 बचेगा बाय। अब नीचे कीजिए 2, cos थीटा से भाग देंगे तो cos थीटा कट जाएगा तो बचेगा कितना 1, 2 एकम 2। sin थीटा को cos थीटा से भाग देंगे तो कितना बच जाएगा भाई साहब? tan थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? ऊपर नीचे cos थीटा से भाग दे दिए। अब मान रख दीजिए tan थीटा का मान 2/3 है, रखते जाइए। रखिए इसमें 2 इंटू 2/3 माइनस 1 बाय 2 माइनस 2/3। अब हल कर दीजिए तो आगे 2 दूना 4/3, 4/3 देखते जाइए, एक स्टेप बढ़ जाएगी, यही कर ले एलसीएम आप लोग कर लीजिएगा। 3 एकम 3, 4 में 3 गए तो 1/3 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 3 दूना 6, 6 में से 2 गया 4, तो ये हो जाएगा 4/3। अब देखिए 3 से 3 खत्म, इसका आंसर कितना 1/4। आप लोग अलग से एलसीएम ले ले, यदि समझ में नहीं आया तब, समझ में आ गया तो कोई बात नहीं। क्या बोले? आप लोग अलग से एलसीएम ले सकते हैं। कब? जब यहां समझ में नहीं आया होगा तो करेंगे 2 दूना 4/3 माइनस 1/1, फिर एलसीएम ले लीजिए। कोई दिक्कत? एकदम क्वेश्चन इजी है ना। चलिए नेक्स्ट पर।
चलिए अब देखिए एक और तरीका इजी सा बता देते हैं, मजा आ जाएगा, थोड़ा सा मजा दिला देते हैं आप लोग को। मिटा दे इसको। चलिए आपको पता है ना साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है टेन थीटा, होता है ना। तो आप चाहेंगे तो यहां भी लगा सकते हैं, साइन थीटा का मान 2 रखेंगे, कॉस थीटा का मान 3 रखें, रखिए 2 यहां है, साइन थीटा का मान कितना 2, तो 2 गुना 2 माइनस कॉस थीटा का मान कितना 3 बाय कॉस थीटा का मान कितना रखेंगे जरा बता दीजिए, तो 3 रखेंगे, साइन थीटा का मान 2 रखेंगे, हल कर दीजिए तो 2 दूना 4, 4 में से 3 गया 1, 3 दूना 6, 6 में से 2 गया 4। देखिए आपका आंसर इतना जल्दी आ गया। आप ऐसे भी बना सकते हैं। बोलिए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब एक 25.2 मीटर लंबे तार को 11:25 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो बड़े टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। जरा देखिए तो आपके पास तार की लंबाई जो है वो कितना दिया है, 25.2 दिया है, दिया है ना। किस अनुपात में विभाजित करना था, 11:25 के अनुपात में। इसमें बड़े टुकड़े की लंबाई, बड़े टुकड़े है क्या, ये 25, यानी 25 से गुना करना, भाग किससे देना, दोनों का अनुपात के योगफल, 25 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 36 से भाग देना, बड़े टुकड़े की लंबाई निकल जाएगा। यदि आपको टेबल पता होगा तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। जरा देखिए एक बार देखिए तो 6 यूनिट डिजिट लाने के लिए 7 से गुना करते, इसका मतलब चांस है कि 7 बार में कटेगा, 0.7 टाइम्स में, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव लगाना है, कट गया। 25 सत्ते 175 होता है, एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, नहीं 17.5 इसका राइट आंसर। बताइए कहीं टेबल पढ़ने की कोई जरूरत पड़ा क्या, एकदम इजी से बन गया ना। आ रहा है मजा, आ रहा ना। इतना इजी क्वेश्चन एलपी में पूछे जा रहे हैं, यदि आप लोग 20 में से कम 19 नहीं कर पाएंगे तो समझिए बेकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समूह से 5 सबसे छोटे संख्याओं का माध्य 15 है, मजा आने वाला, सच बता रहे हैं। देखिए 5 संख्याओं का माध्य 15, एकदम ध्यान से रखिए, गोला लगा देते हैं। जबकि समूह की सभी संख्याओं का माध्य 17 है, समूह की सभी संख्याओं का माध्य कितना है, 17 है। यदि 5 छोटी संख्याओं को छोड़ने पर संख्याओं का माध्य 18.25 होता है तो समूह में कुल कितनी संख्याएं थी। अब जरा देखिए समूह में कुल कितनी संख्याएं थी। एक समूह 5 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 15 है, जबकि समूह की सभी कक्षाओं का माध्य 17 है। आइए जरा देखिए, मान लेते हैं कि ऑल कक्षा में ऑल स्टूडेंट 7 है, 7 एक्स है, क्या माने एक्स। यदि एक्स है तो इसमें 5 संख्याओं का यदि माध्य दिया है 15, तो 15 गुना 5 करेंगे तो 5 संख्याओं का योगफल निकल जाएगा। ठीक, अब जो बचा वो 5 का जब काउंट हो गया पूरी कक्षा में तो बचा कितना होगा, x-5, क्योंकि पूरी कक्षा में मान लिए कि x स्टूडेंट है। इसका देखिए जो बचा हुआ उसका माध्य कितना दिया है, तो 18.25, 18.25, और पूरी कक्षा का माध्य जो दिया है वो 17 दिया। पूरी कक्षा को हम समझे थे x स्टूडेंट माने थे, इसको 17 लिख देंगे, कोई दिक्कत है क्या। आइए हल कर लेते हैं, आ जाएगा आंसर। अब आप लोग सोचिए जरा,
हल करने से बेहतर है क्यों ना ऑप्शन को रख लिया जाए। ऑप्शन रखने के लिए आपके पास टेक्निक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? टेक्निक। देखिए ओवरऑल कक्षा का माध्य 17 है, हमारे पास 5 स्टूडेंट का दिया है 15, एक स्टूडेंट पर 2 कम, मतलब 5 दूना 10 का यहाँ कमी है। ये 10 की कमी है, ये मिला किसको होगा? ये बाकी स्टूडेंट को मिला होगा, मिला होगा ना। ये बाकी स्टूडेंट है क्या? x-5 है। इसको 10 x-5 सब बांट लेगा बराबर बराबर में, तो औसत में कितने वृद्धि हुई? 17 से 1.1.25 की वृद्धि हो गई। अब बताइए जरा, यहां से कैलकुलेशन हो गया नहीं जी? आप चाहे तो 1.25 को क्या लिख सकते हैं? 5/4। इसको कटाएंगे, ठीक, तो इसको लिख सकते हैं 5/4, या 10 से यहाँ गुना कर दीजिए। x-5 कोना कोनी गुना इंटू 125 बराबर 1000। 125 से काट देंगे तो कितना बार में कटेगा? तो भाई साहब 8 बार में कटेगा। तो x का मान कितना मिल गया? तो 13 मिल गया। हम जो बनाए वो अलग नियम था, मेरा अपना टेक्निक था, यहाँ से ही क्वेश्चन को आंसर दे सकते थे। यदि आप लोग को ये प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग इसको स्वयं हल कर सकते, आंसर मिल जाएगा। ये मेरा पर्सनल टेक्निक आपको सिखाने के लिए था। जो हेरा फेरी होता है औसत में, उसी के साथ यदि काम करते हैं तो औसत बहुत इजी हो जाता है। प्रोसेस तो ये रखा हुआ आपके सामने, इस पर बनाएंगे तो फिर भी आंसर वही आने वाला, आप लोग टेंशन ना लें। आपका आंसर x जो आएगा, कक्षा में ऑल स्टूडेंट है ना, तो समूह में कुल कितनी संख्याएं थी, x निकालेंगे तो 13 ही मिलेगा, क्योंकि टोटल ओवरऑल कक्षा में x स्टूडेंट माने थे। चलिए, कोई दिक्कत है तो कमेंट्स कर दीजिए। फिलहाल चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन नंबर क्या? बी इसका राइट आंसर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान ले सकता है। आइए जरा, बोर्ड मास है ना, तो पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। जरा देखें तो इसको जोड़ नहीं सकते हैं तो रहने देते हैं। ऐसा करते हैं, जो अपना पर्सनल टेक्निक है उसी से बनाते हैं। देखिए 3 एकम 3 एक 4/3, इतना को हल करे तो क्या मिला भाई साहब? इतना को हल करे तो हमें मिला 4/3। हमें पहले भाग करना है कि पहले माइनस करना? तो बोलेंगे सर पहले भाग कर, ब्रैकेट को हल करने के बाद पहले भाग करेंगे। भाग करेंगे तो कीजिए जरा, इससे भाग करना है तो आप जरा बता दीजिए। 8 में भाग देना 4/3 से, तो गुना कर देंगे 3/4 से। काटेंगे 4 दूना 8, ये कितना मिलने वाला? 6 मिलने वाला। नहीं काटे हैं आप लोग, काट लीजिएगा, गंदा लगेगा नहीं हम काटेंगे तो। अब जरा बताइए आप लोग, देखिए तो अब हल देखिए, पूरी बड़ी ब्रैकेट को करेंगे। 5 + 6 - 1, 5 + 6 11 - 1, बड़ी ब्रैकेट का हल कर दिए पूरा, कितना मिल गया? इधर से उधर कर दिए, हमें 10 मिला है। करके देख लीजिए। देखिए पहले इस छोटी ब्रैकेट को तोड़ लिए, उसके बाद 8 में यहाँ भाग दे दिए तो मेरा इतना काम बन गया। अब जोड़ घटा की बात है, 5 + 6 11 - 1 10। अब इतना काम इधर बाकी है, 5/10। देखिए 2 प्लस ऊपर 5 नीचे 10, मतलब 1/2। हल कीजिए, 2 दूना 4 1 5/2, आंसर आके रेडी हो गया 5/2। ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा यदि आप रिलैक्स से समझे होंगे तब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों बराबर कोण तीसरे कोण से दोगुने हैं तो तीसरे कोण का माप बताए। मजा आ जाएगा एकदम, क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए जरा, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी 2 भुजा बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज की कितनी? 2 भुजा बराबर है।
इसी पर रख दे क्या? नहीं होने वाला, छोड़िए इसको हटा देते हैं। चलिए इसी पर रहने दे, कलर चेंज करना जरूरी है। देखिए जरा, ये समद्विबाहु त्रिभुज मान लेते हैं, इसकी दो भुजा बराबर वाली भुजा ये है, इसका बराबर कौन ये होगा। अब क्वेश्चन जरा पढ़िए तो आप लोग, फिर मजा आएगा। क्वेश्चन में कह रहा क्या, जरा पढ़िए। यदि समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों बराबर कोण तीसरे कोण से दो गुने हैं, ये बराबर वाली कोण इसको मानते हैं, दोनों बराबर। तीसरे कोण से दो गुने मतलब एक कोण यदि तीसरा को थीटा मानेंगे तो इसके दो गुने ये दोनों टू थीटा करके होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। तो 2 2 4 1 5, यानी 5 थीटा इक्वल टू कितना मारेंगे? 180 डिग्री। जरा बता दीजिए भाई साहब, 5 थीटा किसके बराबर? 5 थीटा किसके बराबर? तो 180 डिग्री के बराबर। थीटा लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा? 36 बार में। पूछ क्या रहा? तीसरे कोण की माप 36 डिग्री। 36 + 180, एकदम राइट ऑप्शन नंबर बी है ना। मजेदार और इजी। आइए नेक्स्ट। ये देखो क्वेश्चन कितना बड़ा है, वाह मजा आने वाला है। क्वेश्चन पढ़ लेते फिर छोटा करेंगे। दो पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 32 और 48 घंटे में भर सकते हैं। जब कोई अन्य पाइप कार्य नहीं कर रहा तो पाइप सी पूरी टंकी को 64 घंटे में खाली कर सकता है। शुरुआत में जब टंकी खाली थी तो पाइप ए और सी को चालू किया गया था। कुछ घंटों के बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया था और उसी समय पाइप बी को चालू कर दिया गया था। इस स्थिति में टंकी को भरने के लिए 112 घंटे लगे थे, तो पाइप बी को कितने घंटों तक चालू रखा गया था? क्वेश्चन दिखने में केवल बड़ा है, एकदम पढ़ने के बाद इजी हो गया। देखिए कितना आसान से बनेगा, मजा आने वाला है आप लोग को। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, मजा दिलाते हैं। देखिए लीजिए भरपूर मजा। दो पाइप ए और बी एक खाली टंकी को 32 और 48 घंटे में भर सकते हैं। भाई साहब एक पाइप ए है जो 32 घंटे में, एक पाइप बी है जो 48 घंटे में भरते हैं। ये दिया है ना। सी जो है 64 घंटे में खाली करने वाली पाइप है। याद रखिएगा खाली करने वाली पाइप, अब चाहे तो इसके पीछे माइनस लिख सकते हैं। टोटल का कार्य यूनिट निकालना है तो आप लोग जरा निकाल के बता दीजिए तो एलसीएम कितना होगा। तो आप बोलेंगे एलसीएम सर 32 48 64 कैल्शियम 64 तिया 192 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 192। एलसीएम का हम लोग ट्रिक बता चुके हैं, आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख लें। 32 के टेबल में 192 कितना बार में? 64 के टेबल में तो 3 बार में आएगा। 48 के टेबल में 4 बार में आएगा। 32 के टेबल में 6 बार में आएगा। अब पढ़िए तब मजा आएगा। आइए यहां पढ़िए। शुरुआत में जब टंकी खाली थी तो पाइप ए और सी को चालू किया गया। देखते जाइए, ए और सी को चालू करेगा तो भाई साहब ए और सी 1 घंटे में कितना यूनिट पानी भरेगा? तो आप बोलेंगे 6 में से 3, 6 भर रहा 3 निकल रहा, 6 भर रहा 3 निकल रहा। इसका मतलब ए और सी मिलकर देखिए जरा, आप बोलेंगे सर ए और सी मिलके ए और सी मिलके 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भरेगा। ए 6 यूनिट पानी भरता है तो सी 3 यूनिट पानी निकाल देता है। तो 1 घंटे में कितने यूनिट पानी भर रहा? तो 3 यूनिट भर रहा। अब देखिए आगे पढ़िए।
कुछ घंटों के बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया था और उसी समय पाइप बी को चालू कर दिया गया। इस स्थिति में टंकी को भरने में 112 घंटे लगे। भाई साहब, अब ए को बंद करके बी और सी को चालू किया गया। बी बेचारा 4 भरता था तो सी 3 निकाल देता था, तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितने भरेगा? बी 4 भरेगा, सी 3 निकाल देगा तो 1 भरेगा। एक यूनिट भरेगा। अब देखिए जरा, मजा आ जाएगा। ए प्लस बी 1 घंटे में 3 यूनिट भर रहा है, बी प्लस सी 1 घंटे में 1 यूनिट भर रहा है। टोटल समय लग कितना रहा? 112 घंटे। अब देखिए मजा आने वाला है। अच्छा, मान लेते हैं 112 घंटे में ए प्लस सी यदि x घंटा काम करेगा तो बी प्लस सी कितना करेगा? 112 माइनस x घंटा करेगा ना। आइए जरा, तो ए प्लस बी यदि x घंटा काम करेगा, 1 घंटा में 3 यूनिट भरता तो x घंटा में 3 गुना x यूनिट भरेगा। बचा हुआ 112 घंटा में बी प्लस सी करेगा कितना? 112 माइनस x घंटा। टोटल काम 112 घंटा में कंप्लीट होता है। यदि ए प्लस सी x घंटा लेता होगा तो बी प्लस सी 112 माइनस x घंटा लेगा। और ये 1 घंटा में इतना करता है तो इतने घंटा में 1 से गुना कर देंगे, यानी एक घंटा में बी प्लस सी 1 यूनिट करता है तो इतने घंटा में कितना करेंगे? तो 1 से गुना कर देंगे। और टोटल काम है कितना? 192 के बराबर। आइए, 3x प्लस 112 माइनस x बराबर 192। 3 में से x गया, 2x बराबर कितना? 112 192 में घट जाएगा तो मिलेगा 80। x का मान यहां से कितना गया? काटेंगे तो 40 घंटे। अब देखिए यहां a प्लस सी को x घंटे माने थे, इसका a प्लस सी का x घंटा, तो b प्लस सी कितना किया था? 112 माइनस x घंटा। दोनों मिला के 112 घंटे लगे थे। तो यदि a प्लस सी को x घंटा माने थे तो इसको लगा होगा कितना? 112 माइनस x घंटा। हमें पूछा किसका रहा है? पूछ रहा b को कितने घंटे लगे। b किसमें कम किया? इसमें ना। a को पूछता तो x आंसर हो जाता 40 घंटा। b को पूछा जा रहा मतलब 112 में 40 घटा देंगे, लग जाएगा आंसर। 112 माइनस 40 कर दीजिए भाई साहब। 112 माइनस 40 हो जाता 72। कितना लगा? 72 घंटा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। बताइए, कहीं कोई दिक्कत है क्या? एकदम इजी सा बना कि नहीं बना, जरा बता दीजिए। मजा आया कि नहीं? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, इतना के मान का व्युत्क्रम क्रम क्या होगा? मतलब इसके मान का उल्टा निकालना। सबसे पहले क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में उसका उल्टा आंसर लगा देंगे। सॉल्व कीजिए जरा। कैसे करते? मेरा नियम कुछ अलग है। मेरा नियम क्या कहता है? स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाइए। पूरा क्वेश्चन को लिखिए मत, लिखना नहीं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाना बस। कीजिए 2 एकम 2, 2 एक 3, 3/2 माइनस कितना? 1/3। कैसे करेंगे इसका? 3 तिया 9 माइनस 2 7/6। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब देखिए सेकेंड स्टेप क्या करना भाई साहब? इसको हल करना है ना। ब्रैकेट खुल गया, छोटी ब्रैकेट खत्म। अब मिडिल ब्रैकेट को खत्म करना है। 2 दूना 4 1 5/2। देखते जाइए, ये 5/2 मिडिल ब्रैकेट में है। माइनस किसको करना? स्मॉल ब्रैकेट। कितना माना है? 7/6। इसको हल करेंगे तो 2 और 6 कैल्शियम हो जाएगा 6। 2 तिया 6 तो 5 तिया 15 माइनस 6 एकम 6 तो 7 एकम 7। 15 में से 7 गया, हो जाएगा 8/6। ये आपका मिडिल ब्रैकेट खत्म हो गया। मिडिल ब्रैकेट खत्म कर चुके हैं। अब आएंगे लार्ज ब्रैकेट में। आइए बड़ी ब्रैकेट को खत्म कर दीजिए। बड़े ब्रैकेट में कितना? देखिए 4 एकम 4, 4 में से 3 गया 1, यानी 1/4 है। माइनस में
4 एकम 4, 4 में से 3 गया 1, 1/4 है, माइनस में मिडिल ब्रैकेट का अमाउंट कितना है 8/6। आइए जरा एलसीएम हो जाएगा 12, 4 तिया 12 तो 1 तिया 3 माइनस 6 दूना 12 तो 8 दूना 16, माइनस नहीं भाई साहब, ये 4 एकम 4, 4 में से 3 गया 1, 1/4 यहाँ प्लस लगाओ, मिडिल ब्रैकेट से पहले प्लस लगा हुआ, ये जुटेगा 16 3 कितना होगा भाई साहब, तो 19/12 हो जाएगा। आपका देखिए बड़ी ब्रैकेट का काम भी खत्म, स्मॉल ब्रैकेट का यहाँ, मिडिल ब्रैकेट का यहाँ, बड़ी ब्रैकेट का यहाँ, बचा कितना है ये 12 तिया 36, 37/12 भाई साहब, बचा हुआ मेरे पास 37/12। इसके आगे चिन्ह क्या है देखिए माइनस, बड़ी ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह मतलब घटाएंगे किसको 19/12 को, 12 12 बराबर है तो 32 में से 19 गया हो जाएगा 18, 18/12, 6 से काटिए तो 6 दूना 6 तिया 18, 6 दूना 12, 3/2 होगा। इस सब को कैलकुलेशन किए तो मिला कितना 3/2। भाई साहब जरा आप बताइए तो आंसर में क्या कह रहा है, के व्युत्क्रम, के मान का व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा, 3/2 को उल्टा कितना 2/2, 2/3 इसका राइट आंसर हो गया ना, एकदम इजी से बन गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2/3 ऑप्शन नंबर किसमें है, डी में है। नेक्स्ट देखिए, x को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के लिए निवेश करने पर वही ब्याज प्राप्त होता है जो y को 7.5% साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए निवेश करने पर प्राप्त होता है। तो x अनुपात y का मान ज्ञात करना। देखिए भाई साहब, x को देखते जाइए कैसे बनाएंगे, 9% कितने साल तक, 5 साल तक, गुना कर लेंगे 9 5 से 45, यानी x का कैसे बनाएंगे, x का 45% ये बराबर होगा y के कितने 7.5 गुना 4, 30% के, 15 दूना 30, 15 तिया 45, x अनुपात y पूछा है भाई साहब, उधर है 2, इधर से 3 भाग में हो जाएगा, 2:3 इसका राइट आंसर। तो इसका आंसर कितना होगा राइट, 2:3 कितना हो जाएगा 2:3। आइए नेक्स्ट, ये देखिए क्वेश्चन, ये भी मजेदार है, इसको कैलकुलेशन करना, सरल करना, हल करना। तो सबसे पहले आपको पढ़े होंगे ब्रैकेट को हल करते, लेकिन कौन ब्रैकेट, सबसे पहले बार ब्रैकेट को हल करेंगे। ये ऊपर रैकरिंग का जो चिन्ह है ये बार ब्रैकेट है, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, तब बड़ी ब्रैकेट में जाएंगे। चलिए बार ब्रैकेट को हल कीजिए। तो ये ब्रैकेट के पहले छोड़ दीजिए, इसमें देखिए 8 7 15, 8 7 15, ये दोनों जोड़ेंगे फिर माइनस का चिन्ह आएगा, तो 9 में से 15 घटा लेंगे, 8 7 15, 9 में से 15 घटाएंगे तो इतना का मान कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 27 और 6 33 हो जाएगा, इतना कम है, खत्म। उसके पहले माइनस लगा हुआ है, इसके पहले माइनस लगा हुआ है, देखते जाइए, माइनस माइनस प्लस, 27 6 33, इसमें माइनस लगा है तो घटाएंगे, 17 1 18, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, घटाएंगे 51 में से 33 घटाएंगे 18 मिलेगा। अब इस 18 को करेंगे क्या, जरा देखिए, हमारे पास है 252, उसमें भाग देना 18 से, 18 एकम 18, 7 18 चौके 72, 14 बार में कट गया, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर क्या होगा, 14 हो जाएगा। 54 और 135 का महत्तम समावर्तक, वही काम करना है। देखेंगे इस ऑप्शन में जो सबसे बड़ी संख्या होगा उससे ट्राई मारेंगे, ये पूरी संख्या कट रही है ना, सबसे बड़ी 27 है, 27 से ट्राई लगाइए, 27 दूना 54, ठीक है, 27 5 135, 27 6 162,
आंसर हो गया 27। कुछ नहीं है तो सिर्फ ट्राई करना था, लग रहा या नहीं लग रहा। ऐसे ही आपको एचसीएफ बनाना है यदि एग्जाम में पूछा जाए तब। समान व्यास वाले 15 पाइप एक टंकी को 12 मिनट में भर सकते हैं। तो वास्तविक व्यास से दोगुने व्यास वाले 6 पाइप समान प्रवाह की गति से इसे कितने समय में भर देंगे? देखिए मजा आ जाएगा। 15 पाइप कितने दिनों में भरेंगे? तो 12 दिनों में। टोटल वर्क हो गया। इसको कर रहा 6 पाइप। अब देखिए 6 पाइप का व्यास बदल दिया गया है भाई साहब। जिससे पानी निकलेगा तो उसके क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा ना, कितना क्षेत्रफल रहेगा उतना ज्यादा पानी निकलेगा। व्यास 2 गुना होगा तो त्रिज्या भी 2 गुना, व्यास आधा तो त्रिज्या भी आधा होगा। यदि उसका त्रिज्या ऊपर वाला 1 था सपोज दैट, तो क्या क्या व्यास को 2 गुना कर दिया, मतलब त्रिज्या को 2 गुना 2 ला दिया। इसका तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा, या ऐसा कीजिए ये आर था तो ये 2r हो गया। इसका तो पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन इसका पाई इंटू 2r का स्क्वायर होगा। तो पाई 2 का स्क्वायर 4 होता, तो 4 पहले कर लीजिए तो आर स्क्वायर। यानी अब क्षेत्रफल कितना गुना ज्यादा से पानी निकलेगा? 4 गुना से। तो 4 से केवल नीचे गुना करके भाग लगा देंगे, हो जाएगा आंसर। लगाइए 4 तिया 12, ठीक है ना। 3 दूना 6, 2 से भाग देंगे तो 7.5 बार में 15 कटेगा। 7.5 घंटा इसका राइट आंसर। 7.5 मिनट, मिनट में दिया है सब तो मिनट हो जाएगा। 7.5 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। कुछ था क्या? 15 पाइप 12 मिनट में किसी टंकी को भर सकता है, तो 15 गुना 12 उसका टोटल क्षमता हो गया। अब उसको 6 पाइप भर रहा है, लेकिन अब की बार टंकी का कैपेसिटी बदल गया। वो टंकी का नहीं, नल का कैपेसिटी बदल गया, पाइप का कैपेसिटी बदल गया। पाइप जो है अब उसका क्षेत्रफल 4 गुना हो गया। 4 गुना पानी अब आने लगा। पहले 1 गुना आता था पानी, अब 4 गुना पानी आने लगा। तो 4 गुना, तो 4 से गुना कर दो, 6 चौके 24, 24 से तो 180 में भाग देंगे, आंसर आ जाएगा। एकदम इजी सा क्वेश्चन है। इनमें से कौन से के 6 से विभाज्य? 6 से विभाज्य मतलब जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटे। क्या बोले? जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटे वो संख्या 6 से कटेगी। इसमें ऑप्शन देखिए, ऑल संख्या 2 से कट रही, यानी केवल 3 से कटने वाली संख्या को ढूंढना है। क्या करते? अंकों का योग करेंगे। 7 2 9, 6 15, 4 19, 3 22, 22 3 से नहीं कट रहा। 8 7 15, 6 21, 5 26, 4 30, ये 3 से कट रहा है, इसका मतलब यही आंसर होगा। 6 5 11, 4 15, 3 18, 2 20, 3 से नहीं कटेगा। 9 2 11, 7 18, 6 24, 5 29, 3 से नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन है जो 3 से कटेगा, वो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट। 1 वर्ष और 2 महीने में प्रति वर्ष 8% के साधारण ब्याज दर से इतना रुपये कितनी राशि पर अर्जित होंगे? यानी साधारण ब्याज आपका दिया है, टाइम दिया है और रेट दिया है, निकालना है प्रिंसिपल। भाई साहब जरा देखें, सबसे पहले टाइम को आप अरेंज करें। 1 साल मतलब 1 प्लस 2 महीने, तो इसको साल में बदलेंगे तो 2/12 कर देंगे, ठीक है ना। 2 एकम 2, 2 छक्के 12। अब इसको 6 एकम 6, 6 1 7/6। अब की बार टाइम आ गया किसमें? ईयर में। कोई दिक्कत है क्या? टाइम आ गया 7/6 साल। रेट दिया है, SI दिया है, आपको प्रिंसिपल निकालना। कैसे निकालेंगे जरा बताइए तो। चलिए फॉर्मूला लगा दीजिए ना, क्या दिक्कत है। SI बराबर होता है, SI बराबर होता है PRT/100। SI कितना दिया? तो 491.68 बराबर
PRT, P निकालना है, रेट आर, रेट कितना दिया भाई साहब 8%, टाइम कितना है तो 7/6 साल बाय 100। एक चीज आप लोग ध्यान से देखें, ये पॉइंट से नीचे 00 आएगा, जो किससे कटेगा तो इससे कट जाएगा। अब आ जाइए इधर थोड़ा सा देखिए, ये कितना 491 है, 491। अब ये देखिए 8 और 7 नीचे भाग में आएगा, 6 भाग में ये गुना में बन जाएगा, हमारा यही निकल जाएगा प्रिंसिपल। कर दीजिए हल। चलिए करते हैं, काटिए जरा। 56 से डायरेक्ट काटे कि 8 से काटे? 8 से काट देते हैं। 8 छः के 48, बाकी 1 11, 8 कम 8 3 36, 8 चौके 32, 4 48, 8 छः के 48 कट गया ना। 7 से काटिए। 7 8 56, देखिए 7 8 56, 5 54, 7 49, 5 7 8 56, खत्म। अब 878 को 8 से गुना करेंगे प्रिंसिपल आएगा। 8 के 48, बाकी 4, 8 7 के 42, 4 46, बाकी 4, 8 के 48, 4 52, ये हो गया प्रिंसिपल कितना 5268, इसका राइट आंसर। बताइए कोई दिक्कत है क्या? एकदम इजी सा बन गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष में एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 4140 रुपये है। समान राशि पर 2 वर्ष के लिए 8% पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा? 3 वर्ष का साधारण ब्याज पर प्रिंसिपल तो निकाल लीजिए। प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे जरा बताइए तो आप कहेंगे सर ये देखिए 3 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष से एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 4140 रुपये है। अब देखिए 41 ब्याज है ना, तो मतलब प्रिंसिपल का कितना प्रतिशत ब्याज बना? 12 या 36%। तो प्रिंसिपल का 36%, ये क्या हो जाएगा भाई साहब 4140। काटिए तो कट जा रहा होगा। 36 एकम 36, 5 54, 36 एकम 36, 36 5 180, एकदम मजा आ गया, कट गया 36 से। प्रिंसिपल आके रेडी हो गया कितना 11,500 प्रिंसिपल आ चुका है। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना 8% की दर से। अब चाहे तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन हम जो नियम बताते हैं उसमें फॉर्मूला लगाने नहीं बोलते। आप क्या करेंगे, मेरे नियम से सबसे पहले इसका 8% निकाल लेंगे। यदि आप थोड़ा सा एक्टिव हैं तो 00 से 00 दिमाग से कट गया, 115 8 एक पहला भी आ जाएगा। पहला साल का ब्याज 8 15 8 120, मतलब 920 रुपया होगा। अब जरा देखिए, पहले साल का ब्याज 920 बनेगा चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे साल का भी ब्याज 920 बनेगा, ये तो एसआई हो गया। सीआई के लिए ब्याज का ब्याज, इसका भी 8% यहां लेना पड़ेगा, यानी 920 का 8% निकाल देंगे। 0 से 0 खत्म, 1 अंक के बाद दशमलव, 8 दूना 16 लगा देंगे 1 अंक दशमलव, क्योंकि नीचे 0 है। 9 8 72 1 73, यानी 73.6 ब्याज बनेगा। 920 का 8%, कितना 73.6। जोड़ दीजिए भाई साहब, 9 9 1840 प्लस 73, तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1913.6। इसका राइट आंसर 1913.60। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। हो गया, कुछ करना पड़ा क्या? पहले हम प्रिंसिपल निकाल दिए, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज के लिए
इतना काम क्यों किए, इसको निकालने के लिए। इसका 8%, 11,500 का 8% 920 हुआ, तो 920 920, फिर 920 का 8% ब्याज लगा होगा, शायद निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जय अपने घर से स्कूल तक 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है और 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह अपनी गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है तो वह 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी क्या होगा? मजा आने वाला क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे हो या बैंक हो, सबका फेवरेट क्वेश्चन है। और बनाएंगे इसके सबके फेवरेट की तरह। देखिए कैसे बनाएंगे, इजी से। अच्छा, 3 किलोमीटर चाल को बढ़ा दिया गया है। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, बढ़ा दिया गया, मतलब चाल हो कितना गया, 10 था पहले, 3 बढ़ गया तो 13 किलोमीटर स्पीड हो गया। अब पहले था 10, दोनों को पहले स्पीड को गुना करेंगे, दोनों का अंतर नीचे लिखेंगे, 13 में से 10 गया 3। ये निकलेगा हमेशा क्या, ये हमेशा डिस्टेंस का फॉर्मूला रहेगा, एकदम मजा आ जाएगा। दोनों स्पीड को गुना करके दोनों के अंतर को नीचे लिखेंगे, याद रख लीजिए। अब गुना में टाइम देंगे, टाइम पर ध्यान रखेंगे। यदि एक पहले एक बाद होगा तो जुटेगा, सेम में घटेगा। दोनों पहले या दोनों बाद लिखा रहे तब घटेगा। 5 मिनट देरी और 4 मिनट पहले, एक देरी एक पहले, मतलब दोनों अपोजिशन पार्टी है, जुट जाएगा। 5 + 4 9 मिनट में है, इसको घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग दे देंगे, हो गया आंसर। बस कैलकुलेशन कीजिए, आंसर पाइए। 3 तिया 9, 0 से हो जाएगा 0 खत्म, 3 दूना 6, 13/2 कितना आएगा, डिस्टेंस कितना मिल रहा है देखिए, 13/2 मतलब 6.5 किलोमीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6.5 किलोमीटर। बताइए, ट्रिक एक बार याद रख लीजिए आप लोग, बस इसी ट्रिक से हमेशा डिस्टेंस निकाल लेंगे एकदम इजी वे में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, एसएससी और रेलवे का ये भी फेवरेट क्वेश्चन। इस सेट में कुछ ऐसे प्रश्न पूछ दिए जो एसएससी रेलवे दोनों का फेवरेट हो, कई बार पूछा जाता हो। कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स बराबर 2 है तो कोसेक एक्स का मान क्या हो? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो एक फॉर्मूला पर नजर डाल लीजिए आप लोग, फिर याद आ जाएगा। आप लोग 10th में पढ़े होंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़े थे ना। अब यहां थोड़ा सा उसी का अलग देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखेंगे, क्या देखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटेगा। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 हो जाएगा। थोड़ा सा पीछे लिख लेते, कलर चेंज कर लेते। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अपना मर्जी है। कॉट थीटा बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा। अब यहां से पता चल गया, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दिया है तो निकाल लेंगे किसका, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर होगा 1/, गुना में तो भाग में चल जाएगा, 1/, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इस फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे तो आंसर फटाक से आ जाएगा। अब देखिए एक मान दिया आपका क्या, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दिया हुआ 2, तो अपने मन से फटाक से जिसको याद होगा उसको तो कोई टेंशन नहीं, वो फटाक से लिख लिए होंगे, इसका मान इसका उल्टा 1/2। इसमें सेक और टेन के फॉर्म में भी सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
और कोसेक और कॉट के फॉर्म में। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, माइनस वाला दिया रहे तो प्लस में उल्टा लिख लेंगे, प्लस वाला दिया रहेगा तो माइनस में उल्टा लिखेंगे। 2 दिया था तो उसका उल्टा 1/2 हो गया ना। अब हमें कोसेक थीटा जानना है तो कॉट को काटना, दोनों को जोड़ेंगे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा। 3/2 नहीं यार, 5/2 होगा। 2 दूना 4 1 5, ये दोनों को जोड़ेंगे, 2 प्लस आधा 2.5, 5 का आधा 2.5, ऐसे भी कर सकते हैं। 2 को गुना में भेजेंगे तो भाई साहब 5/4 इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 5/4 को जब भाग देंगे तो 1.25 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखना है, बस बनाना बस केवल इतना था। इस दोनों को जोड़े 2 प्लस 1/2 5/2 होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तो अलग में जोड़ ले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना के बीच का मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती कैसे निकालते हैं, दोनों को गुना करके रूट लगा देंगे, हो जाएगा मध्य अनुपाती। 0.16 गुने 0.64 है, रूट से बाहर करेंगे, देखिए 16 को रूट से बाहर करेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद बाहर हो जाएगा। इसमें भी 2 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद बाहर होगा तो 8 आ जाएगा। 8 चौके 32, 1 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, 2 अंक के बाद लगा देंगे दशमलव, राइट आंसर हो जाएगा 0.32। पर कुछ करना पड़ा क्या, ऐसे ही इजी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब आपको तरीका मालूम होगा तो आप उसको इजी तरीका से बना सकते हैं। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन ए और बी एक कार्य की 12 दिनों में एक साथ पूरा कर सकते हैं। एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। भाई साहब ए प्लस बी है जो एक कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, 12 दिनों में। ए अकेले से काम को 15 दिनों में कर सकता है। ए अकेले से काम को 15 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक काम पूरा होने से 10 दिन पहले ही काम छोड़ देता है। ए और बी ने एक साथ कितने दिनों तक साथ में काम किया, मजा आ जाएगा। मजा क्या बोले, मजा आ जाएगा। आप सबसे पहले देख ले, यहां से यूनिट निकाल सकते हैं, सबका काम बन जाएगा। इसका एलसीएम कितना होगा तो कहेंगे 60 होगा। जरा देखे तो 12 पचे 60, 15 चौके 60। भाई साहब आप पढ़िए, बोला वे एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक काम पूरा होने से 10 दिन पहले काम छोड़ देता। एक काम छोड़ देता मतलब लास्ट का 10 दिन का काम बी किया होगा। 10 दिन पहले छोड़ दिया लास्ट में, यानी लास्ट में काम 10 दिन चला, लेकिन ए नहीं कर रहा था, तो कर कौन रहा था, बी कर रहा था। बी 10 दिन में कितना काम करेगा जरा बताइए। ए एक दिन में 4 काम कर रहा, दोनों मिला के एक दिन में 5 काम। बी एक दिन में 1 काम कर रहा, तो बी 10 दिन में कितना करेगा, बी 10 दिन में 10 गुना 1 बराबर 10 काम कर लेगा। इस 10 काम को छोड़ देंगे, क्या करेंगे, 10 काम को छोड़ेंगे। 60 काम था, इसमें बी 10 काम किया तो बचा कितना, 60 में से 10 कितना हो जाएगा, 50। इस 50 काम को दोनों कर रहा था, दोनों मिलके 5 काम एक दिन में, तो 50 काम करने में कितना दिन लग रहा था, 10 दिन। यदि पूछा जाए कि काम टोटल कितने दिनों तक चला, तो दोनों मिलके 10 दिन काम किया, लास्ट में बी अकेला 10 दिन किया, तो टोटल 20 दिन चला। लेकिन पूछ रहा ए और बी ने एक साथ कितने दिन तक किया, एक साथ भाई साहब कितना दिन तक किया है, 10 दिन तक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ध्यान से देखे, क्वेश्चन कुछ नहीं था। ए प्लस बी एक दिन में 12 दिन में काम कर रहा था, ए अकेला 15 दिन में कर रहा था। टोटल काम कितना माने, 60 यूनिट।
ए प्लस बी एक दिन में 5 यूनिट, ए अकेला एक दिन में 4 यूनिट, तो बी अकेला कितना, तो 5 में से 4 घटा देंगे, बी 1 यूनिट करेगा। बी लास्ट का 10 दिन कम क्या था, मतलब बी लास्ट में 10 यूनिट कम कर चुका है। बचा हुआ कम 50 यूनिट है जो दोनों मिलके किया है। दोनों मिलके एक दिन में 5 यूनिट, 50 यूनिट करने में कितना, 10 दिन, मतलब 10 दिन दोनों साथ किया। आइए नेक्स्ट। एक त्रिभुज का आधार समांतर चतुर्भुज के आधार का 5/6 है, देखते जाइएगा, जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज के समान है। मतलब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। आप जरा बताइए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर बेस इंटू हाइट। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बेस इंटू हाइट, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। दोनों में ये अंतर है। ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है वो करिए। एक त्रिभुज का आधार समांतर चतुर्भुज के आधार का 5/6 है। 5/6 कहने का मतलब यदि समांतर चतुर्भुज का आधार 6 है तो त्रिभुज का आधार 5 हो जाएगा। लगा दीजिए। त्रिभुज के यदि समांतर चतुर्भुज का आधार 6 है, समांतर चतुर्भुज के आधार यदि 6 होगा तो त्रिभुज का आधार कितना लगा देंगे, 5 लगाना पड़ेगा। हाइट का रेशियो पूछ रहा है, त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज के संगत ऊंचाई का अनुपात। त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज मतलब अब की बार फ्रेश में बोल दिया है, पहले त्रिभुज की हाइट फिर समांतर चतुर्भुज की हाइट। छोटी h अनुपात बड़ी h निकालना। 6 दूना 12h हो जाएगा, ये बराबर 5h। हमें h स्मॉल h बाय कैपिटल H निकालना है। क्या करेंगे, 12, 5 को इधर भेज देंगे, 12/5 यानी 12:5 हो जाएगा। 5:12 यहाँ लगा देंगे तो एकदम गलत हो जाएगा। आइए जरा नेक्स्ट पर। यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो एक्स न्यून कोण है, तो इतना का मान क्या होगा। भाई साहब जरा आप लोग बताइए, साइन थीटा कॉस थीटा कब बराबर होता है, जब थीटा यानी एक्स का मान 45 होगा तब। एक के कंडीशन में बराबर होगा, जब एक्स का मान 45 होगा तब दोनों बराबर होगा। इससे पता चल गया एक्स का मान कितना, 45 हो गया। जब एक्स का मान 45 आ गया तो यहां रख देना है 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री स्क्वायर, साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 3 कॉस 45 का भी मान वही होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे। कोई दिक्कत है क्या। आइए जरा 2 गुने 1/2 माइनस 3 गुने 1/2, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 होता है। 2 से 2 खत्म, यह हो गया 1 माइनस 3/2। एलसीएम लेने जानते हैं, 2 एकम 2, 2 में से 3 गया, माइनस 1/2 आंसर। माइनस 1/2 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन फिर मजेदार है। ए और बी किसी कार्य को मिलकर 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखते जाइए, बहुत मजा आने वाला है। ए अकेले कार्य करता है और कार्य के 5/7 भाग को पूरा करता है। ए 5/7 भाग को पूरा करता है और फिर कार्य छोड़ जाता है। शेष कार्य को बी अकेला पूरा करता है, मतलब 2 कम, शेष 2 बचा, 2 बी करेगा। कार्य पूरा करने में कुल 90 दिनों का समय लगता है, तो दोनों में से अधिक कुशल ए को पूरे कार्य को स्वयं करने में कितने दिन लगते हैं। अब देखिए मजा आ जाएगा। मजा इसलिए आएगा, थोड़ा सा चेंजिंग कर देंगे। क्या करेंगे भाई साहब जरा देखिए। अच्छा ये बताइए, ए प्लस बी दोनों मिलकर 35 दिन में काम कर रहा है,
यहाँ टोटल काम 7 मानेंगे तो मजा नहीं आएगा। इसी काम को यदि 7 पचे 35 मान लेंगे, जरा देखिए, यदि टोटल काम 35 हो जाएगा, यदि 7 का मान टोटल 35 हो जाएगा तो 5 का कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? रेशियो में है तो ऊपर नीचे से हम संख्या से गुना कर सकते हैं। इससे ये पता चल गया A+B 35 दिन में 35 काम करता है टोटल वर्क। तो कह सकते हैं भाई साहब कि A+B एक दिन में एक काम करेगा। कोई दिक्कत है क्या? 35 दिन में 35 काम तो एक दिन में एक काम। आप इसको सरल भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं, A यदि X काम करेगा एक दिन में, B यदि Y काम करेगा एक दिन में, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक काम करेगा। X + Y का मान एक ले सकते हैं। कैसे बोले? A+B एक दिन में एक काम कर रहा, तो A यदि एक दिन में X काम, B यदि एक दिन में Y काम, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम, एक काम करेगा। अब देखिए मजा आएगा। A काम कितना कर रहा, 25 कर रहा, B कर रहा 35। भाई साहब जरा देखें, ये एक दिन में X काम, देखिए इसीलिए निकाले, एक दिन में X काम कर रहा है तो 25 काम करने में कितना लगेगा, तो 25/x दिन लग जाएगा। क्योंकि बोल दिया A जो है 5/7 मतलब 25 काम कर रहा है। 35 में से 25 A कर रहा है तो B कितना कर रहा होगा, बचा हुआ 10 काम। तो B कितना करेगा, बचा हुआ 10 काम करेगा। कितने दिन में, Y दिन में। आप चाहे तो X Y नहीं मानकर A B के फॉर्म में भी बना सकते। चलिए आपको एक स्टेप बचा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप स्टेप बचाना चाह रहे हैं तो हम बचा देते हैं। यदि एक दिन में A काम कर रहा, B एक दिन में B काम कर रहा है, तो 25 काम करने 25/A 10/B, ये टोटल दिन हो गया। टोटल दिन लग कितना रहा है, तो दे दिया है 90 दिन, ये 90 के बराबर हो जाएगा। अब बताइए क्या करें? अब कुछ नहीं, हल करेंगे आंसर आएगा, बस कुछ नहीं, इतना समझ गए तो आंसर आ गया। देखिए जरा, 5 से काट सकते हैं दोनों साइड, 25 25 25 25, 5 दूना 10, 18 25 90। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। आ जाइए, कोना कोनी गुना 5B + 2A बराबर कितना, 18AB हो जाएगा। AB गुना में है। भाई साहब जरा आप बता दीजिए तो मजा आ जाएगा। क्या करेंगे, हमें चाहिए क्या, A को पूरे काम को स्वयं पूरा करने में कितने दिन लगते थे, हमें B को हटाना होगा। अब देखिए X मानने से यही फायदा था। X मानने से क्या फायदा था, जरा देखें, आपको समझ में अच्छा आता है। यदि X + Y यानी A एक दिन में X काम, B एक दिन में Y काम करेगा, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा, एक काम कर रहा। अब X लिखने से फायदा ये मिलने वाला था कि आपको आसानी से पता चलता, ये A को रखना है तो B को हटाना होगा, मतलब Y को हटाना होगा। तो यहाँ से B हटाना होगा, तो आप XY के फॉर्म में ही जाने सीखिए जरा। B को हटाना तो B बराबर क्या लिख सकते हैं, B बराबर लिख सकते हैं 1 - A, ये लिख सकते हैं। X मानते तो Y बराबर 1 - X लिखते। चलिए B के फॉर्मेट में लिखे हैं तो BA में आ जाते हैं। B को 1 - A, 5 × 1 - A कर लेंगे, + 2A है बराबर 18A × 1 - A। भाई साहब X के फॉर्म में ज्यादा मजा आता, आप लोग X के फॉर्म में लिखें। 5 - 5A + 2A बराबर 18A - 18A²।
जरा देखिए यहाँ से 18 इधर प्लस में ला सकते हैं ना, तो 18a² इधर आइए, माइनस इधर ला रहे हैं, -18 +18 इधर आके -18, -18 -5 +2, -18 -5 23, और 23 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21a, -21a। 5 ऑलरेडी है, किस में आएगा, प्लस में है तो प्लस में रखेंगे। आपको एक तरीका सिखाए थे इस टाइप के द्विघात समीकरण बनाने का, नहीं जानते हैं, नहीं सीखे होंगे तो अभी फिर से देख लीजिए। हमने जो x² का गुणांक यानी a² का गुणांक है उसको 5 से गुना करेंगे तो 18 पचे हो जाएगा 90, जो आएगा उसका ऐसा फैक्टर करेंगे कि बीच वाले संख्या घटा या जोड़ के आ जाए। तो आप बोलेंगे सर ऐसा कीजिए, तो देखिए इसका फैक्टर हो जाएगा 90 को लिखेंगे 15 गुना 6, क्या लिखेंगे 15 गुना 6, 15 छक्के 90, 15 6 21, लेकिन ध्यान रखिए -15 और -6 का फैक्टर रखेंगे तब काम बनेगा। माइनस माइनस गुना प्लस, -15 -1 6 -21 काम बन गया ना। अब x का मान लिखने वक्त क्या करते हैं ये भी सिखाए थे। हम बोले थे x का मान जब लिखेंगे, क्या बोले थे, x का मान जब लिखेंगे तब लिखेंगे कैसे, x बराबर यानी a है, x के जगह a है तो a बराबर लिखेंगे, एक फैक्टर लिखेंगे -15, फैक्टर का चिन्ह बदलते हैं ना, चिन्ह बदल लेंगे +15, और भाग किससे देंगे, x² के गुणांक से 18 से। दूसरा -6 है तो +6 बटा 18 से। अब देखिए यहां से 2 मान x एक आएगा, 1/3 आ गया, चले नीचे लिखते हैं, 1 का 2 मान, 5 तिया 15, 6 तिया 18, अरे भाई साहब 5 तिया 15, 6 तिया 18, एक आ गया 5/6, एक आ गया 1/3। देखिए जरा बोल दिया a बड़ा है, यहां देखिए दोनों में से अधिक कुशल a, दोनों में अधिक कुशल है। यदि a 1/3 होता तो b 2/3 हो जाएगा बचा हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, a का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/6, a 5/6 तो b कितना, 1 में घटा ले, उल्टा घटाइए, 6 में से 1 गया, 6 में से 5 गया, 1/6, b 1/6 हो गया। जिसका पूछता उसका आंसर लाएंगे। देखिए पूछ क्या रहा, ए को पूरे कार्य स्वयं करने में कितने दिन लगेंगे, अच्छा स्वयं पूरा कार्य कितना माने, 35 काम माने, पूरा काम कितना 35, अब डायरेक्ट आंसर आएगा। देखिए आंसर की मोहर डाल देते हैं, ये 35 काम को करना किसको, ए को, ए एक दिन में कितना कर रहा, 5/6, 5 से भाग 6 से गुना, 7 बार में कटा तो 7 के 42 दिन। इतने मजेदार क्वेश्चन पूछे गए थे, 42 दिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, जरा देखिए तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा। एक बार आप लोग देखकर छाप ले, मजा आएगा। तो दोस्तों आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, और वीडियो को, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करके अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास पहुंचा दें, ताकि आने वाले एलपी जो है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद हो। मैथ की क्वेश्चन यूं फूंक दे तो उड़ जाए। धन्यवाद।